नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं एडवोकेट रोहित सिंह, रोहित द लर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय पे जो हमें चारों तरफ से देखने और सुनने को मिलता है, अर्थात सबसे ज्वलंत विषय। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कोरोना वायरस। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस वाकई में कोई महामारी है या फिर एक षड्यंत्र है। आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही है, लोगों में इतने फियर कहाँ हैं और वाकई में लोग मर रहे हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है आप उसका पालन करें, जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और बिन जरूरी घर से बाहर न निकलना। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं, एक साधारण सी फ्लू है जिसमें सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी और इतना बड़ा भयावह ये बीमारी है। सर्दी खांसी भी होना जरूरी है। जब आपको सर्दी होती है तो आपने पिछले समय में जो भी खट्टा कुछ भी खाया, वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। जो भी टॉक्सिन्स है, जो कंजेशंस है, वो निकलते हैं और हमारा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो ये होना जरूरी है। अब आते हैं पिछले साल, जब कोरोना वायरस चरम सीमा पे थी और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और लॉकडाउन चारों तरफ लगा हुआ था, एकाएक सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि अब राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी, हम लॉकडाउन खोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से मरीजों की संख्या घटने लगी और लोग ठीक होने लगे। जब कोई दवा नहीं बनी, कोई वैक्सीन नहीं बनी, फिर लोग ठीक कैसे होने लगे? सरकार खुद कहती रही कि 98% रिकवरी रेट है। इट मीन्स महामारी तो हो ही नहीं सकती। अगर 98% रिकवरी है तो क्या वो महामारी होगी? आप समझो। अब आते हैं मास्क पे। मास्क जो हम लगाते हैं उसमें ब्रीदिंग के लिए कम से कम 300 नैनोमीटर की छिद्र होनी जरूरी है, तभी हम सांस ले पाएंगे, अन्यथा हम सांस नहीं ले पाएंगे। और कोरोना वायरस का जो साइज है वह 100 नैनोमीटर की है, अर्थात आप मास्क लगाएं या ना लगाएं, अगर आप सांस लेते हैं तो कोरोना वायरस होना निश्चित है। तो अब समझ लीजिए कि कितना कारगर है मास्क। अब आते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन लगाने के बाद भी देखा गया है कि कितने लोगों को यह रोग हो गई, यह वायरस फैल गई। सरकार भी कहती है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको सारे नियम पालन करने होंगे, अर्थात मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी रखना होगा, घर से न निकलना होगा। यानी कि कोई भी विश्वसनीयता इस वैक्सीन में नहीं है। और एक बात और आप जान लें कि जो भी वैक्सीन दी जाती है जिस चीज़ के लिए, उसी वायरस को शरीर में इनएक्टिव करके इंजेक्ट कराया जाता है, जो समय पाके आगे चल करके हमारे शरीर के लिए और भी खतरा और दूसरे तरह के रोग उत्पन्न कराती है। बाकी आप समझदार हैं, यू कैन जज। अब आप अभी देखिए, अभी चुनाव के समय में जिन राज्यों में चुनाव थे, अर्थात पिछले साल भी जो चुनाव हुए, जैसे बिहार में और अभी बंगाल में, असम में, वहाँ की जनसंख्या आप देखिए काउंट करके। बिहार के देखें तो 11.5 करोड़ करीब, वेस्ट बंगाल की 12 करोड़ के करीब, 12 या 13 करोड़, और असम की 6 करोड़। अर्थात जिन राज्यों में चुनाव हुए, क्या सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों को नहीं फैलाया? इन पे कौन सा केस लगना चाहिए? अगर पिछले साल मौलाना साहब ने 10,000 लोगों को संक्रमित किया, तो सरकार भी तो वही कर रही है। जब स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया, परीक्षाएं टाली गई, तो क्या चुनाव नहीं टाला जा सकता था? और अगर नहीं टाला जा सकता था तो फिर हम लोगों को जो आधार कार्ड बने हैं उसके आधार से घर बैठे ऑनलाइन चुनाव क्यों नहीं करवाए गए? फिर लोग मर क्यों रहे हैं? आखिर ये बीमारी कुछ भी नहीं तो लोग मर क्यों रहे हैं? उसका कारण है फेक PCR टेस्ट। इसके जो निर्माता हुए कैरीमुलस, वह खुद कह के गए हैं कि ये रिसर्च के लिए बनाया गया था, कोई टेस्ट के लिए नहीं, जो कि अपने आप में सही रिजल्ट नहीं देता। दूसरा, फियर। अगर आपके दिमाग में फियर आ गया, भय भर दिया गया, तो भय का व्यापार तो बहुत बड़ा किया जा सकता है और आपकी मौतें भी हो सकती है। अगर आपको लगने लगा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, तो आप कैसे करोगे? देखना ऑटोमेटिक ये साइकोलॉजिकल, ये वाकई में बहुत खराब बीमारी, मुझे सांस लेने में। एक बात और निश्चित जान लो कि अगर आप ज़्यादा मास्क का प्रयोग करते हो
तो आपको शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और पता नहीं आगे चल के वो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न करेगी। तो आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या, यू कैन जज। और अब यह देखो कि जो व्यापार चल पड़ा है भय का, जब मैं कई उम्रदराज लोगों से मिला, वकीलों की बातें सुनी, कई वकील लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलेंगे जैसे लगता है कि सारा उनको ही पता है। कुछ कैडर से भी मिला जो बोलेंगे कि नहीं ये तो कोरोना है, इतना गंभीर से बोलेंगे ना कि अगर कच्चा कान वाला रहा तो उसको लगेगा कि वाह ये तो सही बोल रहा है, ऐसा स्थिति हो गया। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। आप ठीक से स्पिरिचुअल नहीं जानते हो, ठीक से साइकोलॉजी नहीं जानते हो कि बीमारी को कैसे फैलाया जाता है। इसके एंटीडोट पहले ही बना लिए जाते हैं और भी व्याप्त रूप से व्यापार किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे समझोगे। और हमारा भारत भूमि संतों का, ऋषियों का भूमि है। ये हम लोगों को इतनी दूरदर्शिता देती है कि हम लोग इन सब चीज़ों को समझ सकें। लेकिन तब जब आप पक्षपात रहित होंगे, ये मेरा वाला सरकार है, ये तुम्हारा वाला सरकार है, इससे उठ करके ये सोचो सरकार कोई सी भी हो वो हमारी है, गलत करेगी तो हम उससे सवाल पूछेंगे और अगर सही करेगी तो उसके लिए ताली भी बजाएंगे। तो ऐसी बुद्धिमत्ता रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा देश महान और विश्व गुरु बन पाएगा। अत्यधिक समय तक अगर हम लोगों ने मास्क का प्रयोग किया तो हमें शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी, जो हार्ट की प्रॉब्लम करेगी और शरीर में पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न कर देगी। उसके बाद और कोई बीमारी और फिर जाओ हॉस्पिटल में, आपका डेथ तो पक्का हो गया। और इस इलाज जैसे ही आप पहुंचते हो हॉस्पिटल में, वैसे ही आपके अंदर एक फियर बैठ जाती है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है, पता नहीं क्या होगा। और आपको जो भी दवाइयाँ दी जाती है या सुई दिए जाते हैं, पता नहीं, मुझे ये रिसर्च का विषय है और जांच का विषय है, तो वो आधा तो आपकी मौत वहीं पे पक्का हो जाती है। अब रहा बात की बड़े बड़े शहरों में लोग मर भी रहे, तो कई लोगों के अन्य और भी कई बीमारियां हैं, ऊपर से इतना बड़ा फियर और डर, तो उनका तो मौत फिर पक्का है। ऊपर से अगर कोई उल्टा सीधा सुई दे दिया गया तो फिर तो मौत पक्का है। तो आप जाओ तो जाओ कहाँ। एक ही बात है, हिम्मत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायकृत। हिम्मत रखो, कोई बीमारी नहीं है। और इन झांसेबाजों से बचो, उनसे सीधे मुंह टक्कर ना लो, अपने आप को बचा लो, नहीं तो वो आपको फंसा देंगे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी भी कल मौत हो सकती है, मुझे भी साबित कर दिया जा सकता है, कोई अन्य बीमारी को कोई भी। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूं। तो आप लोग सतर्क रहो, स्वस्थ रहो और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उन सब गाइडलाइंस का पालन करो और देखो आगे क्या होता है। हमारे और आपके हाथ में जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। तो जय राम जी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।